अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 के पहले एग्जाम्पल देखेंगे, फिर प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले एग्जाम्पल देखिएगा। मैं बहुत ही बेहतर तरीके से इजी वे में आपको बताऊंगा, आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या दिया है, बहुपद। सबसे पहली बात तो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद, ये आपको दिया है। एंड वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अर्थात कहने का मतलब ये, जीरोस का मतलब मूल, जीरोस का मतलब क्या हो गया, मूल, और कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, गुणांक। क्या हो गया, गुणांक। इन दोनों का क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई आपको करना है। चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे हम बहुपद को x वर्ग प्लस में 7x और प्लस में 10। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मानक रूप क्या होता है। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने बता दिया, लेकिन ये आपको देखना होगा, ये मानक रूप होता है, ये मानक रूप होता है bx प्लस में c। ये मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बहुपद पॉलिनोमियल का। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है। क्या है, एक। तो x वर्ग का गुणांक क्या होता है, a होता है। x का गुणांक क्या होता है, b होता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, c हो जाता है। तो देखिएगा, x वर्ग का गुणांक क्या है, 1, अर्थात x वर्ग का कोफिशिएंट क्या है, 1, और x का कोफिशिएंट क्या है, b, और b की वैल्यू कितनी है, 7। और c का कोफिशिएंट देख लेते हैं। c का कोफिशिएंट मतलब c जो है वो क्या है, 10 ही है। क्या है, 10। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ तक तो चले गए हम। अब इसको तोड़ने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू, इसका इंटू हम इसमें करेंगे। तो 1 का इंटू 10 में किया तो कितने होगा, 10 होगा। तो 10 को कोपचे में लेके गए हम, 10 को कोपचे में लेके गए और तोड़ दो इनको। 1 इंटू 10 में तोड़ दिया, 2 इंटू 5 में तोड़ दिया। अब 10 में 1 जोड़ दिया तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 आ गया। आप बोलोगे हाँ 7 आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो होता है योगफल को दर्शाता है और ये गुणनफल को दर्शाता है। अर्थात ये अल्फा बीटा को अल्फा इंटू बीटा को दर्शाता है और ये अल्फा प्लस में बीटा को दर्शाता है। तो 5 और 2 7 जोड़ने के बाद में हुआ। अब तो इन दोनों को भी क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस में लिख दिया, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ये, तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। अब आप मुझे इतना बता दो, अब आप मुझे इतना बता दो कि x हमने लिख दिया, प्लस में 2 लिखा और उसके साथ में x चिपका दिया। फिर उसके बाद में 5 लिखा, प्लस का है वो भी, तो 5 लिखा और x चिपका दिया। तो 5x और 2x कितने होगा, 7x। तो इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ दिया। प्लस में लिख कितना दिया, बचा कितना, 10 बचा। यहाँ पर हमें कॉमन लेने की ज़रूरत है। क्या लेने की ज़रूरत है, कॉमन लेने की ज़रूरत है। कॉमन लेने की ज़रूरत है दोनों में। क्या लेंगे, कॉमन हम लेंगे। अब कॉमन हम लेंगे तो यहाँ पर x इसमें भी है और x यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे हम। तो x कॉमन ले लिया। यहाँ पर x डबल था वर्ग होने के कारण, तो एक तो बाहर आ गया और एक अंदर रह गया। उसके बाद साइन किसका है, प्लस का है, तो मैंने भी लगा दिया प्लस। x हमने कॉमन तो यहाँ ले लिया, तो x कॉमन ले लिया, बचा कितना होगा, 2 बचा होगा, 2 बचा होगा, तो ये आ गया। उसके बाद इसमें देखो, यहाँ तो x नहीं है, यहाँ x है, तो दोनों में x कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में होना जरूरी है कॉमन। अब 5 यहाँ है और 5 का भाग 10 में भी जाता है, तो हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस 5 को कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ 5 तो बाहर चले गए, बचा कितना है, x, प्लस में 5 का भाग हम 10 में देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम आ गई है तो आप समझ जाइएगा कि आपका गुणनखंड अर्थात फैक्टर आपके सही है। तो एक बार हम इसको लिख लेंगे कोष्टक वाले को, और एक बार हम बचे उसको लिख लेंगे और इसके इक्वल में 0 लगा देंगे। तो x प्लस में 2 इक्वल टू में 0 और x प्लस 5 इक्वल टू में 0। x इक्वल टू और ये प्लस 2
जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। x इक्वल टू ये 5 प्लस का है और इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमने x के दो मान निकाल लिए, एक तो -2 और एक -5। अब हम वेरीफाई करेंगे अर्थात सत्यता की जांच करेंगे। अब वो किस किस में करेंगे सत्यता की जांच? वो करेंगे हम जीरोस में और गुणांक में। तो लिखेंगे नंबर 1 मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो भैया मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है और इसका फॉर्मूला b अपॉन में a होता है, -b अपॉन में a। तो देखिएगा इसको, ये अल्फा और ये बीटा है, तो इनको करेंगे -2 प्लस, अब प्लस माइनस तो माइनस होगा, ये भी माइनस का और प्लस यहाँ था और ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू यहाँ पर कितने है 7, a की वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है बराबर में। एक होने का कोई मतलब नहीं है, अर्थात -7 दोनों तरफ आ चुके हैं। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे मूलों का, अर्थात मैं लिख भी देता हूं यहां पर सम ऑफ जीरोस। यहां पर लिखूंगा मैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c अपॉन में a। तो -2 इंटू -5 करूंगा मैं और c की वैल्यू कितनी है 10 और a की वैल्यू 1 है। तो माइनस का इंटू माइनस में करूंगा तो प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा 5 में करूंगा तो 10 हो जाएगा, बराबर में 10 आ गए और 1 नीचे होने से कोई तात्पर्य नहीं होगा। तो यहां पर हमने जीरोस और कोफिशिएंट अर्थात मूल और गुणांक दोनों में संबंध स्थापित कर दिया है। तो ये बता दिए हमने। अब ये एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल 2 हमारा कंप्लीट हुआ।